आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रोजेक्ट 75I या इसे ही हम कहते हैं प्रोजेक्ट 75 भारत के बारे में विस्तृत जानकारी, या इसे हम शॉर्ट में P75 भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रोजेक्ट 75I भारतीय नौसेना के लिए निर्मित एक भारतीय श्रेणी की पनडुब्बियां हैं, यानी कि प्रोजेक्ट 75I है यह पनडुब्बियों के निर्माण से संबंधित है, भारतीय श्रेणी की पनडुब्बियों के निर्माण से संबंधित है, जिसमें यानी कि पनडुब्बियों की विशेषताओं में देखिए क्या है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, एंटी शिप वॉरफेयर, पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह विरोधी युद्ध, भूमि हमले की क्षमता और अन्य विशेषताएं शामिल हैं। इसे डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के नियोजित वर्ग P75I के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इन पनडुब्बियों के निर्माण को P75I के रूप में जाना जाता है। प्रोजेक्ट 75I में स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां, यानी कि स्कॉर्पियन डिजाइन यह फ्रांस द्वारा विकसित डिजाइन है, तो इसी डिज़ाइन पर आधारित हैं ये 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियाँ। तो अब इसमें कौन कौन सी पनडुब्बियाँ शामिल हैं, तो देखिए कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, बागीर और वागसीर, इन 6 पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है प्रोजेक्ट 75I में। चलिए आगे देखेंगे। तो इनका स्वदेशी निर्माण शामिल है। पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से मुंबई के भारतीय शिप यार्ड मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट 75 के बारे में जानकारी। इस प्रोजेक्ट के बारे में देखिए, तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत रक्षा मंत्रालय ने साल 1997 में की थी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 43,000 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फ्रांस से तकनीकी मदद ली गई है। आगे देखेंगे हम। तो डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बियों में कौन कौन सी उन्नत क्षमताएं शामिल हैं, हम देखते हैं। तो इनमें क्षमता है, देखिए इन पनडुब्बियों में वायु स्वतंत्र प्रणोदन, खुफिया निगरानी और टोही, एंटी शिप वॉरफेयर, पनडुब्बी रोधी युद्ध, और आगे देखेंगे एंटी सरफेस वॉरफेयर, विशेष अभियान बल, भूमि हमले की क्षमता। आगे देखेंगे। और तो देखिए प्रोजेक्ट 75I के तहत निर्मित 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। तो देखिए स्कॉर्पियन डिज़ाइन, ये जो स्कॉर्पियन श्रेणी की है, तो उसमें इस डिज़ाइन की पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है। अब इन 6 पनडुब्बियों में से पहली पनडुब्बी है हमारे पास में, हम देखेंगे कौन सी, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी। तो इसे कब लॉन्च किया गया था, तो लॉन्च 2015 में किया गया था, और इसको कमीशन यानी कि नौसेना में कब शामिल किया गया है, तो 2017 में से शामिल किया गया था। चलिए आगे देखेंगे हम। इसकी विशेषता क्या है, ये कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी की विशेषता क्या है। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी की विशेषता है कि कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है, जिसे प्रोजेक्ट 75 में शामिल किया गया है। यह स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पर आधारित है। ये जो स्कॉर्पियन क्लास है यह फ्रांस द्वारा विकसित डिज़ाइन है। अब देखिए हम जानेंगे कि ये जो कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां हैं यह भारतीय नौसेना में शामिल की गई पहली या शुरुआती पनडुब्बियां थीं, और अब जो इनका निर्माण किया जा रहा है ये कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का, तो यह उन्नत तरीके से इनका निर्माण किया जा रहा है। चलिए अब हम देखते हैं हमारे पास दूसरी पनडुब्बी का नाम क्या है, तो दूसरी है खंडेरी। तो इसे कब लॉन्च किया गया था, देखिए आप खंडेरी को यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं।
ये है खंडेरी। इसे लॉन्च किया गया था 2017 में। कमीशन कब किया गया है? 2019 में। विशेषता क्या है? तो खंडेरी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I 6 कलवरी श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से दूसरे नंबर की है। ये कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बी है उसमें से दूसरे नंबर की पनडुब्बी कौन सी है? खंडेरी। चलिए हम देखते हैं अब आगे तीसरी पनडुब्बी। तो तीसरी पनडुब्बी है INS करंज। इसे यहाँ पर देखिए तस्वीर में देख सकते हैं हम, ये है INS करंज। इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। कमीशन कब किया गया है? 2021 में। विशेषता क्या है इसकी? यह स्कॉर्पियन क्लास पर आधारित प्रोजेक्ट 75I में शामिल एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। अब चौथी पनडुब्बी देखेंगे हम। तो चौथी कौन सी है? INS बेला। देखिए ये INS बेला पनडुब्बी है। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था 2019 में। कमीशन कब किया गया है नौसेना में? 2021 में। विशेषता क्या है? तो देखिए यह प्रोजेक्ट 75I की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है जो स्कॉर्पियन क्लास पर आधारित है, यानी कि इनका यही डिजाइन है सभी पनडुब्बियों का। चलिए आगे देखते हैं हम। हमारी पांचवी पनडुब्बी है INS बागीर। तो INS बागीर देखिए ये INS बागीर है। अब इसे देखिए लॉन्च कब किया गया था? तो INS बागीर को 2020 में लॉन्च किया गया था और नौसेना में कब शामिल किया गया है? 2023 में। विशेषता क्या है? INS बागीर प्रोजेक्ट 75I की एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है जो स्कॉर्पियन क्लास पर आधारित है। लगभग सभी पनडुब्बियों की विशेषताएं समान हैं क्योंकि यह सभी स्कॉर्पियन क्लास पर आधारित है और ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। अब हम देखते हैं छठवीं सबमरीन कौन सी है। तो ये है INS बागसीर। ये देखिए इसकी तस्वीर में आप देख सकते हैं इसे INS बागसीर को। तो इसे लॉन्च कब किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था 2022 में और इसे नौसेना में कब शामिल किया गया है? तो दिसंबर 2024 में इसे नौसेना में शामिल किया गया है। और यह इसकी विशेषता क्या है? तो देखिए यह प्रोजेक्ट 75I में शामिल होने वाली कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी पर आधारित है। चलिए आगे देखेंगे अब हम। तो यहाँ पर देखिए अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट 75 इंडिया का महत्व। ये जो प्रोजेक्ट 75 इंडिया है या ये पनडुब्बियों का निर्माण है, इसका महत्व क्या है? तो इसके महत्व के बारे में देखेंगे। तो भारत की प्रोजेक्ट 75I में नवीनतम पनडुब्बी डिजाइन, जो पनडुब्बियाँ बनाई जा रही हैं इनका डिज़ाइन नवीनतम है और यह इनमें प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं और यह भारत की स्वदेशी, यानी कि यह भारत में ही इनका निर्माण किया जा रहा है, स्वदेशी पनडुब्बी डिज़ाइन और निर्माण क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार करेंगी। प्रोजेक्ट 75I आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक और कदम है और यह मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा देता है। क्षेत्र में चीन की ज़मीनी घुसपैठ पर चिंताओं के आलोक में यह हिंद महासागर पर ध्यान देने के साथ भारतीय समुद्री सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। यह प्रोजेक्ट 75 का महत्व आयात पर मौजूदा निर्भरता को कम करने, यानी कि पनडुब्बियों के आयात को कम करना है और विशेष रूप से रणनीतिक दृष्टिकोण से स्वदेशी स्रोतों से बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता, यानी कि इन उन्नत पनडुब्बियों का निर्माण स्वदेशी सामग्रियों से किया जा रहा है और आपूर्ति की निर्भरता को सुरक्षित करने में सहायता करेगा यह प्रोजेक्ट। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।